अस्सलाम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2020 के एक पेपर को डिस्कस कर लिया, आज हम उसके दूसरे पेपर को डिस्कस करने लगे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि मैथ का है। उसमें पूछा गया द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg when one of them whose weight 56 kg is replaced by a new man, the weight of the new man। बच्चों, 8 पर्सन्स के एवरेज वेट में इजाफा हुआ है कितना बच्चों? 2.5 kg। कब? जब उनमें से एक पर्सन जो कि 56 kg का है वो हमने निकाल दिया है और उसकी जगह पर हमने एक नया आदमी शामिल कर दिया है। तो बच्चों, जो नया आदमी है ना, उसका हमने वेट निकालना है। अब फर्ज कर लें बच्चों कि वो 8 पर्सन का ये एक ग्रुप है। इसके अगर एवरेज वेट की बात करें तो हम बच्चों फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो x kg है। अब बच्चों, हमने क्या किया है, 56 kg का एक पर्सन हमने निकाल दिया है। तो अब जब ये निकालेंगे तो उसके एवरेज वेट में बच्चों कितना इजाफा होना था? 2.5 kg इजाफा होना था। तो अब एवरेज वेट जो x है उसमें 2.5 हम ऐड करेंगे तो वो इनिशियल था, अब हमारे पास ये फाइनल एवरेज वेट आ गया है। अब बच्चों, एवरेज का फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आल डिवाइडेड बाय नंबर। अब एवरेज बच्चों हमारी क्या है? x है। सम ऑफ आल जो है ना वो हम y मान लेते हैं। नंबर जो है ना वो कितने हैं बच्चों? 8। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, 8 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो बच्चों, x की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे फाइनल एवरेज वेट को जो कि x प्लस 2.5 है, तो y आएगा एज इट। अब बच्चों, इसमें से हमने 56 kg का एक पर्सन निकाला है, तो ये देखो बच्चों मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक नया पर्सन हमने ऐड किया है, वो हम मान लेते हैं z है। अब z ही हमारा टारगेट है। अब देखो बच्चों, 8 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये 8x है, इधर आकर माइनस होगा तो 8x आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 56 बच्चों, इधर माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास z आ जाएगा। तो बच्चों, जो नया पर्सन जो हमने ऐड किया उसका वेट है 76 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें पूछा गया है रेड लेक इज फाउंड इन। तो बच्चों, इसका सही आंसर है USA। अगर वो आपसे स्टेट का पूछे कि USA की किस स्टेट में, तो वो बच्चों मिनोस्टा स्टेट है। उसके अलावा बच्चों, अगर आपसे रकबा पूछ ले तो इसका टोटल रकबा तकरीबन 1100 मरबा किलोमीटर है। डेप्थ पूछ ले तो गहराई 5 मीटर है। फिट में पूछे तो 15 फिट। उसके बाद कलर बच्चों, ये सुर्खी माइल इसका रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन ए कंप्यूटर। तो बच्चों, ऑप्शन बी, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। अब बच्चों, लॉजिकल यूनिट क्या है? ये कंप्यूटर के ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक हिस्सा है जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मौजूद होता है। इसका बुनियादी काम लॉजिकल ऑपरेशन को अंजाम देना है। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए MS पावर पॉइंट व्यू। तो बच्चों, इसका सही आंसर है ओरिएंटेशन व्यू। अब बच्चों, MS पावर पॉइंट व्यू क्या होता है? वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम या आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, या मखसूस मकसद के लिए इसे बनाया गया ताकि आप स्लाइड्स को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म और तैयार कर सकें। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी, ओरिएंटेशन व्यू जो है वो MS पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं जो कि मैथ का है। 60 मैन कैन डू ए वर्क इन 40 days। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 40 मैन टू कंप्लीट द सेम वर्क। 60 आदमी 40 दिन में बच्चों एक काम को निपटाते हैं। अब 40 आदमी कितने दिनों में ये काम निपटाएंगे? तो बच्चों, मैन्स और डेज़ के दरमियान में आपने निस्बत लेनी है। पहले मैन 60 हैं, बाद में बच्चों 40 हैं, उसके 60 हैं और डेज़ 40 हैं।
फिर मैन 40 हो गए और डेज एक्स जो हमने निकालने हैं उसको हमने बच्चों एक्स कह दिया। अब बच्चों देखो मैन और डेज इनमें अगर हम प्रोपोर्शनल चेक करें तो बच्चों वो इन्वर्स है, तो जब इन्वर्स हो तो ये एरो उलट लगाते हैं। तो अब ये देखो 60 डिवाइडेड बाय 40, अब इनको हम उल्टा देंगे, x डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। तो x बच्चों हमारा टारगेट है, 40 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x हमारे पास बच्चों आ जाएगा 60। तो ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड डैश इन 1933। तो बच्चों नाउ और नेवर, बच्चों एक पफलेट था, एक किताबचा था किसका, चौधरी रहमत अली का, जो कि उसने 1933 में शाया किया। उसमें पाकिस्तान वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, मिस्टर जावेद इकबाल इज चेयरमैन ऑफ। बच्चों ये पास्ट है, पास्ट का करंट अफेयर है 2020 का, अब तो चेंज हो गया है। तो इसका सही आंसर बच्चों बनता है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब। अब बच्चों करंट भी हम इसे याद रख लेते हैं अभी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब। नैब क्या बच्चों, इस पाकिस्तानी एंटी करप्शन एजेंसी है। इट्स चेयरमैन इज नज़ीर अहमद भट्ट। ये बच्चों अभी आप लोगों ने याद रखना है, अभी जो चेयरमैन है नैब का नज़ीर अहमद भट्ट है, जो कि एक रिटायर्ड जनरल है। ये कब आया बच्चों, ये 4 मार्च 2023 को आया था। अब बच्चों नैब के बारे में और भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब बनी। ये बच्चों 1999 में बनी। इसके हेडक्वार्टर का अगर आपसे पूछे तो वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, क्वेश्चन 8 बच्चों, द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए कुरान हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान ओनली। तो बच्चों वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में कितनी दफ़ा मेंशन है, तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 टाइम 4 दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। तो हमने बताना है कौन से नबी थे जिनकी मिनिमम एज थी, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। कितनी एज थी बच्चों उनकी, 33 साल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डैश आर यूज टू डिस्प्ले डाटा। तो बच्चों आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो है ना वो डाटा को क्या करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं जो कि इंग्लिश का है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू लाफ्ड एट देम। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। क्वेश्चन 12 बच्चों, द लेटेस्ट एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इज टाइटल्ड। तो बच्चों पूछा गया है कि पाकिस्तान का जो अभी लेटेस्ट जो ऑपरेशन था उसका नाम। तो बच्चों ये इस स्क्रीन पर आप देखो बच्चों कि मैंने जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं वो सारे मैंने लिख लिए हैं, और ये कब कब हुए वो भी बच्चों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और साइड पर आप लोग लिख लें। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ना वो लास्ट पे ये वाला ऑपरेशन, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है जो सबसे लेटेस्ट है। ये कब 22 जून 2024 को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, करेक्ट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन, आई एम टाइड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन बी है, आई हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सॉरी बच्चों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बच्चों पूछा गया। तो बच्चों इधर देखते हैं हम अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान बच्चों ऑफिशियली द इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान, ये बच्चों इसका सही नाम है, इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है एट द क्रॉस रोड ऑफ सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। तो बच्चों इसके कैपिटल की बात करें तो वो काबल है।
प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हसन अखवंद है। कब आया? 7 सितंबर 2021 को। करेंसी की बच्चों बात करें तो वो अफगानी है। सुप्रीम लीडर यानी अमीर उल मोमिनीन की बात करें तो वो हिबतुल्लाह है। चीफ जस्टिस की बात करें तो वो अब्दुल हकीम हक्कानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो बच्चों पाकिस्तान का वो सूबा जो सेकंड नंबर पर है वो आबादी के लिहाज से, तो उसके बारे में बच्चों पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिंध है। तो बच्चों अब हम देखते हैं नंबर 1 कौन है। एरिया वाइज भी चेक कर लेते हैं और पॉपुलेशन वाइज भी देख लेते हैं। एरिया वाइज बच्चों हम देखें तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, उसके बाद बच्चों पंजाब आता है, फिर सिंध आता है, उसके बाद KPK और नेक्स्ट GB है। और बाय पॉपुलेशन देखें तो पंजाब सबसे बड़ा है, सिंध सेकंड नंबर पर है, KPK थर्ड नंबर पर है और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है। तो बलूचिस्तान बच्चों रकबे के लिहाज से देखें तो ये 44% है कुल रकबे का, और पंजाब 53% है बच्चों कुल आबादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। बच्चों 4 ऑप्शन है, में बताना है कि कौन सी मेटल है। तो बच्चों मरकरी मेटल है और ये लिक्विड फॉर्म में भी है। अब बच्चों 2 ही मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में, एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 17 है, हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स आर इन 1 स्क्वेयर किलोमीटर। तो बच्चों हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर है, तो हमें पूछा गया कि स्क्वेयर किलोमीटर किसके बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वेयर एज इट आ जाएगा, तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो वो 1 मिलियन यानी 10 लाख मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज टू काउंट एटम इन ए सेल रेंज। तो ऑप्शन ए बच्चों काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बच्चों ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। कब? 1796 में। कहाँ से ताल्लुक है? यूके का, ये यूके से थे। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। कौन सी वैक्सीन बच्चों डिस्कवर की? स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी। अब इसके बदौलत WHO ने 1980 में पूरी दुनिया को चेचक फ्री करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों एक वैल्यूज दी गई है, एक रकम दी गई है, हमने वहां से x की वैल्यू निकालनी है। 3x - 15 - 6 इज इक्वल टू 0। -15 और -6 कितना होगा बच्चों? -21। -21 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। 3 7 21, तो x आपका आगे बच्चों 7। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द अरब बिफोर इस्लाम। तो इस्लाम से पहले बच्चों अरब के रहने वाले बुत परस्त थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी जबान को लेकर पाकिस्तान का आर्टिकल 1973 के आइन का कौन सा आर्टिकल है बच्चों? आर्टिकल 251। डैश इज द कैपिटल ऑफ फिजी। फिजी का कैपिटल कौन सा शहर है बच्चों? तो वो है सोवा। ये ओशिनिया में है। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ फिजी इज एन आइसलैंड कंट्री बच्चों। तो वो 330 आइसलैंड पर मुश्तमिल है। तो कैपिटल की बात होगी बच्चों सोवा है, और करेंसी की बात करें तो वो फिजियन डॉलर है। कहाँ है बच्चों? ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं कि विच गज़वा इज मेंशन इन सूरत आले इमरान। तो बच्चों ऑप्शन सी ओहद। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन वाज कायदे आजम इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो बच्चों ऑप्शन ए 11 अगस्त 1947 को पहली कानून साज असेंबली की कायदे आजम ने सदारत की।